नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक ताज़ा समाचार। ईश्वर सिंह के साथ मैं आज आप लोगों को लेकर आया हूं नेशनल हाईवे 731 के, जिसमें लिखा है प्रवेश कर रहे हैं कृपया धीरे से चलिए। और धीरे चलने के लिए इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ये नेशनल हाईवे काफ़ी दिनों से क्षतिग्रस्त हुआ है और नेशनल हाईवे जो है लोगों का जान का खतरा बना पड़ा है। यहाँ पर कई लोगों ने इस गड्ढों की वजह से अपनी जान गंवा चुके हैं और वहीं आए दिनों कोई न कोई दुर्घटनाग्रस्त होता जा रहा है। आज मैं आप लोगों को लेकर आया उस गड्ढों को, जो गड्ढे की वजह से गाड़ियाँ अपने गड्ढे को बचाने के चक्कर में दूसरे को एक्सीडेंट या दुर्घटना कर दे रही हैं। तो आज ये बदतर स्थिति हो गई है। जो हमारे खटीमा से मझोला मार्ग है बहुत ही बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुआ है। जैसा कि आप देख सकते हैं कैसा यहाँ का हालात है, किस रीति से यहाँ के लोग, आने जाने वाले लोग, जो हज़ारों लोग जो इस रास्ते से डेली गुजरते हैं, उनकी स्थिति क्या है। वहीं आप देख सकते हैं किस प्रकार से उड़ने वाली डस्ट जो है गाड़ियों से जो उड़ रही है वो सबके आने जाने वाले लोगों के मुंह में जा रही है, आंखों में पड़ रही है। इस रोड की तो बहुत बुरी हाल है। हर जगह गड्ढे हैं। आप क्या चलाना मुश्किल हो रहा है। कितना समय से ऐसा है? काफ़ी समय से है। क्या है हाईवे का, क्या स्थिति है? अब सरकार क्या डबल इंजन की सरकार है, मेरे ख्याल से ये रोड ही भूल गई डबल इंजन की सरकार। हम चाहते हैं हाईवे सही बने, रोड अच्छी हो, धूल धड़का से बचे। स्कूल के बच्चों को जाने के लिए मुसीबत हो रही है। अरे गड्ढे इतने हैं, आदमी आराम से चले, गड्ढे बचाने के चक्कर में एक्सीडेंट हो जा रहे हैं, अपने आप को बचाने के चक्कर में। हाँ, मेरा नाम जोगा सिंह है सर। बहुत परेशान है सर। बच्चे तो समझो कि पहले हमें यहाँ से मझौला से करने के लिए, चलने के लिए मतलब 20 मिनट में हम खटीमा पहुँच जाते थे। इस समय 45 मिनट लग रहे हैं सर खटीमा पहुँचने। गाड़ी बिल्कुल कबाड़ हो चुकी है, क्या करें, बहुत परेशान है। आप क्या चाहते हैं? सर चाहते हैं ये रोड सर जल्दी से जल्दी बन जाए, बहुत मेहरबानी होगी। तो फिर सरकार हमारी सुन ले। सर कुछ कर रहे हैं, उसके बावजूद सर इतना परेशान है, क्या करें। हाँ जी, क्या हुआ? अरे सर वो रोड करने के लिए तो रोज़ 2-4 खड्डे पाड़ के चले जाते हैं। बाद में आजकल आज देखा कहीं कि रोडों में खड़ंजा लगते हुए, मेन हाईवे पे खड़ंजा लग रहा है इस रोड को। क्या बताऊँ, बहुत परेशान है सर। बच्चे तो समझो कि बहुत परेशान होते हैं। छोटे बच्चे हैं सर, और रोड पे समझो कि इधर उधर गिरते हुए जाते हैं, बस पे सीटों पे ऐसे गिर जाते हैं क्योंकि क्लच पे से पैर रुकता नहीं, ब्रेक लगानी पड़ती है बहुत ज़्यादा, क्योंकि बहुत परेशानी हो रही है सर। छोटे छोटे बच्चे हैं सर गाड़ी में। ये उत्तर प्रदेश को जोड़ने वाला NH है, तो यहाँ से मात्र 12-14 किलोमीटर दूर यूपी शुरू हो जाता है और इतना ही इसका हिस्सा 10-12 किलोमीटर का ये बिल्कुल बर्बाद हो चुका है, गड्ढों में तब्दील हो चुका है। पता नहीं क्यों उत्तराखंड सरकार इस ओर ध्यान नहीं दे रही है और इस गड्ढों की वजह से इतने हालात लोगों को खराब हैं। अभी 2 दिन पहले ही एक हाई स्कूल इंटर में पढ़ रही लड़की का एक्सीडेंट हुआ, जो बस की चपेट में आई, साइकिल पे स्कूल जा रही थी और इन गड्ढों की वजह से उसकी जान चली गई। समय पे वो हॉस्पिटल पहुंच नहीं पाई। अगर समय से एम्बुलेंस इन गड्ढों की वजह से लेट ना होती तो शायद उसकी जान बच जाती। इससे पहले कई मोटरसाइकिलों के एक्सीडेंट हो चुके हैं, कारों के एक्सीडेंट हो चुके हैं और बुरी तरीके से रोड ये खराब हो चुकी है। 70-75 साल का, जो 75 साल का स्वर्णिम काल ये मना रहे थे, स्वर्णिम वर्ष, 75 साल में पहली बार पूरे भारत में किसी NH के ऊपर खड़ंजा बिछाया जा रहा है। ये एक ऐतिहासिक चीज़ है उत्तराखंड के लिए और यहाँ की सरकार के संज्ञान में ये इसको बनाने नहीं चाह रही है। चुनाव के समय इन्होंने कहा था कि हमारी ये सड़कें, जो हाईवे पे दौड़ने वाली सड़कें हैं, उनकी जैसी सड़कें हम उत्तराखंड की बना के देंगे और इस पर हम एरोप्लेन, पायलट ट्रेन उतार के दिखाएंगे। और आज इन पे साइकिल नहीं उतार सकते हो आप, मोटरसाइकिल नहीं उतार सकते हो। ये स्थिति जर्जर हो चुकी है। ये कुछ समय के लिए यहाँ के लोग बुरी तरीके से परेशान हैं
और मुझे नहीं लगता कि ये उत्तराखंड सरकार कुछ करेगी। इसके हम खिलाफ कांग्रेस जल्द से जल्द एक बड़ा आंदोलन शुरू करने वाली है, तो सड़क पर उतर के इसके खिलाफ हम आंदोलन करें। थोड़ा सा आप कैमरा इधर की ओर घुमाएंगे तो इस एनएच की स्थिति आपको साफ दिखाई पड़ेगी कि किस प्रकार से काफ़ी लंबे समय से इस ये एनएच जो है, जहाँ पर डामर होना चाहिए और रोड अच्छी होनी चाहिए, उस डामर में खड़ंजा लगाया गया है। स्थिति इतनी बुरी है कि आदमी अगर यहाँ से थोड़ा आगे मझौला तक जाने की भी प्रयास करेगा तो उसका बुरा हाल हो जाता है। अगर ये समझिए आप कि बंडिया न्याय पंचायत में, इस उत्तराखंड के अंदर रहने वाले बंडिया न्याय पंचायत के जितने तमाम लोग हैं, वो सब लोग इस रोड को लेके परेशान है। बाकी यूपी से आने वाला आदमी परेशान है, यूपी को जाने वाला आदमी परेशान है, हर आदमी इस रोड से बहुत ज़्यादा परेशान है। और खटीमा की अगर हम बात बताएं तो जो भी इस रोड से जब निकलता है तो वो निश्चित रूप से जब खटीमा वापस आता है तो इस रोड के बारे में जरूर चर्चा करता है कि इस रोड की दुर्दशा आखिर हुई क्यों है। ये बड़ा विषय है कि इस रोड की दुर्दशा क्यों हुई है और सही क्यों नहीं हो रही है ये रोड। ये भी समय था जब उत्तराखंड के अंदर कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी और यहाँ की रोडें बिल्कुल लबालब हुआ करती थी माननीय एनडी तिवारी जी की सरकार में, और आज इस रोड का हाल देखिए और यूपी के रोड का हाल देखिए। अगर यहाँ से हम बरेली जाएंगे तो जैसे ही उत्तराखंड खत्म होता है और यूपी उत्तर प्रदेश चालू होता है तो वहाँ की रोड बहुत अच्छी दिखाई देती है और यहाँ की रोड की यह हाल है। और सरकार इसमें बिल्कुल भी संज्ञान लेने का काम नहीं कर रही है। बार बार एसडीएम के माध्यम से हमने सरकार को भी चेताने का काम किया है, लेकिन इसमें कोई भी इसमें सरकार जो है कहीं पे भी कोई फैसला लेने का काम नहीं कर रही है। इसी को लेकर हमारे कांग्रेस के संगठन ने और माननीय विधायक जी के नेतृत्व में सोमवार को जो है एक विशाल धरना प्रदर्शन हम यहाँ पर करने जा रहे हैं कांग्रेस पार्टी के तमाम साथियों के साथ। और उस समय इससे पहले भी हमने कई कार्यक्रम किए हैं, लेकिन सरकार सुध नहीं ले रही है। मजबूर हो गए हमें इसमें धरना प्रदर्शन सोमवार को हम बहुत बड़ी तादाद में यहाँ करने जा रहे हैं। देखिए हम विपक्ष में हैं और लगातार हम इससे पहले भी हमने कई बार सरकार को चेताने का काम किया है। और लोकतंत्र के अंदर विपक्ष का जो विपक्ष कर सकती है उन विरोध प्रदर्शन जो हम कर सकते हैं वो हम कर रहे हैं। और लगातार जनता का दबाव भी सरकार हमारे प्रदर्शन के बाद जनता भी हमारे साथ खड़े होगी और निश्चित रूप से सरकार को घुटने टेकने पड़ेंगे। और ये नमस्कार, मैं रमेश रौतेला, प्रदेश महामंत्री युवा कांग्रेस उत्तराखंड। वर्तमान में वार्ड नंबर 13 नगर पालिका खटीमा का वासी हूँ। जैसा कि हमारे खटीमा नगर पालिका के वार्ड नंबर 17, 18, 19 और 20 शिव कॉलोनी, खेतासंडा, मुडेली और ऊंचे मवट की जनता इस नगर पालिका क्षेत्र के इस सड़क से जाती है। ये रोड जो है पीडब्ल्यूडी कहती है कि हमने एनएच को हैंडओवर कर दिया है। आज इसकी हालत ऐसी है कि लगभग आप देखेंगे 2 राज्यों को ये कनेक्ट कर रही है और लगभग हमारे दर्जनों गांव सरपुड़ा, बग्गा, मजोला, रगुलिया, नौसर, 17 मील, टेढ़ा घाट और पूरनपुर, प्रतापपुर, चंदेली और ये टेढ़ा घाट, ये पूरे गांव के लोग इस रोड से आवागमन करते हैं। लगभग दर्जनों जो है यहाँ पे शिक्षण संस्थान है। 2 राज्यों को कनेक्ट करने के नाते एनएच की इस सड़क का अगर आप हाल देखेंगे, ईंटें इसमें बिछी गई हैं और लगभग मुझे लगता है कि इतना धूल, इतना इसमें आवागमन लोगों का दिक्कत हो रही कि मुझे लगता है कि अस्थमा की बीमारी हो जाएगी अगर आदमी कोई इसमें 2-3 साल से ट्रैवलिंग करता है। हम भी इसी सड़क से जो है अपने स्कूल के लिए डेली जाते हैं। मुझे लगता है कि उत्तराखंड सरकार जो है इसको पूर्ण नहीं कर रही है और ये दुर्भाग्य है हमारे पूरे खटीमा वासियों के लिए कि यदि अगर कोई भी व्यक्ति इस रोड से जाएगा तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये सरकार की नाकामियाँ हैं। जल्द से जल्द इस सड़क के निर्माण को लेकर हम इस सड़क पर एक प्रदेश स्तरीय आंदोलन चलाने का काम करेंगे। मैं आज सरकार को ये चेतावनी देना चाहता हूँ, यदि तत्काल प्रभाव से इस सड़क को पीडब्ल्यूडी या राज्य सरकार नहीं कराती है तो कांग्रेस पार्टी, खटीमा कांग्रेस और हमारी नाना मत्ता कांग्रेस बहुत दिक्कत है, बहुत परेशानी है। लोगों की आगे तो गाड़ी चल नहीं पाती, कितने बच्चे गिर गए मेरे सामने, कितने लोगों का एक्सीडेंट हो गया इस रोड में। मैं तो भाजपा सभा अपने लोग के मुख्यमंत्री से कम से कम भैया जल्दी बनाए, अन्यथा हमें भी धरने में बैठना पड़ेगा रोड में। किसी दिन मजबूरी हो जाएगी हमारे रोड में बैठना, क्योंकि हमारा रोड में निकलना मुश्किल हो गया। हर महीने में गाड़ी की सर्विस करानी पड़ रही है, कहाँ से लाएंगे इतने पैसे? 1 महीना चलते नहीं रोड में गाड़ी की सर्विस करानी पड़ती है। बहुत दिक्कत हो गई, बच्चों के लिए बहुत परेशानी है, स्कूल के बच्चों के लिए बहुत दिक्कत है। क्योंकि जब गाड़ियाँ चलती बड़ी ये देखना नहीं कि गड्ढे बचाएंगी, गड्ढे बचा रही है तो गाड़ी गिरा रही है, बच्चों का बहुत डर एक्सीडेंट होगा। तो इसलिए भैया ये रोड अगर नहीं बनती है, दिसंबर तक का नहीं बनती, दिसंबर का समय है, इसके बाद हम भी रोडों में उतर जाएंगे, रोडों में बैठेंगे। जय श्री राम, नमस्कार।
हमारी बच्ची ट्यूशन पढ़ने आ रही थी तो 3 नंबर बुझिया पे, तो नौजगे की बस टक्कर मार दी और उसका अभी कोई परिणाम नहीं मिला। हमें कोई अभी तक कुछ अभी वो नहीं हुआ है, कोई एक्शन नहीं हुआ है। 28 तारीख को 4-4:30 बजे की बात है साहब। मेरे हिसाब से जहाँ तक तो गड्ढे का भी बहुत प्रॉब्लम है और रोड भी ख़राब है, इस वजह से शायद पीछे से टक्कर मार दी। हमें अब कोई इंसाफ नहीं मिल रहा है। 28 तारीख से काफ़ी टाइम हो गया, 28 तारीख से कोई हमारे पास भी नहीं आया है अनुशासन देने के लिए कि हमसे गलती हुई है। हमें कोई वो ही नहीं हो रहा है। 28 तारीख की बात है और कोई भी हमारी कोई नहीं सुन रहा है। इस वजह से हम लोग चाह रहे हैं कि रिपोर्ट होकर हमारी सुने। उनके पिताजी, लड़की के पिताजी। तो अभी तक आप लोगों की FIR दर्ज नहीं हुई है? नहीं हुई है साहब, जा रहे थे, सब जा रहे हैं। नौजगे पब्लिक स्कूल, नौजगे स्कूल। महेश राणा। आपका नाम? रामेश्वर सिंह राणा। जिसकी लड़की ये जो पीलीभीत खटीमा मार्ग है ये इतना ज़्यादा दयनीय हो गया है कि इस पे जब हम लोग आते हैं ना, खटीमा से हम लोग का रोज़ का है कि बंडिया न्याय पंचायत के लोग जो 20-25 गांव इधर आता है, जुड़ता है खटीमा से, जिनका हर रोज़ काम होता है खटीमा से ही काम है, चाहे चिकित्सा उपचार हो गया, चाहे किसी काम के लिए, चाहे किसी चीज़ के लिए। ये दयनीय स्थिति इतनी ज़्यादा है कि इतना गड्ढा है कि आदमी सोचने में बेहोश हो जाता है। अगर कोई उपचार के लिए आता है उसकी हालत वहाँ कुछ और रहती है, यहाँ तक पहुँचते हालत कुछ और ख़राब हो जाती है। इतने गड्ढे हैं उनको हिल के। अब मेरा तो सिर्फ यही कहना है कि माननीय मुख्यमंत्री जी से कि इस रोड के प्रति इतना उदासीन क्यों है। क्या ये बंडिया न्याय पंचायत क्या उत्तराखंड में नहीं मिलती है या खटीमा न्याय पंचायत में नहीं मिलती है विधानसभा में? और मैंने 60 सालों में जब हमारे बुजुर्ग लोगों से बात किया तो 50-60 सालों में आज़ादी के बाद पहली बार किसी नेशनल हाईवे पे मैंने ये खरंजा लगते हुए देखा, खरंजे का काम होते हुए देखा, जो प्रॉपर तरीके से भी गड्ढे को भर नहीं पाए। अब मेरा यही है कि माननीय मुख्यमंत्री जी से कि जल्दी से जल्दी इसका संज्ञान लें और इसको दुरुस्त करें रोडों को। हमारे लगे हुए राज्य उत्तर प्रदेश से भी कुछ लोग आते हैं तो वो यहाँ पर हमें हमारे CM साहब के बारे में बात होती है कि यार कैसे CM है जो अभी तक NH नहीं हो पा रहा है सही 10 किलोमीटर। भाई साहब इस समय मुद्दा ही चल रहा है क्योंकि जो व्यक्ति यहाँ बैठने वाले होते हैं वो भी परेशान होकर यहाँ से चले जाते हैं। सिर्फ रोड की वजह से इतना धूल उड़ता है यहाँ पर। रोड है काफ़ी लोग मैं 2 दिन की बात बताऊँ, यहाँ टुक वाले बेचारे जा रहे थे, वहाँ टुक पलट गया रास्ते में कुछ ही दूर जाके, बहुत ही उसको चोट लगी है। और रोड भी बहुत ख़राब है। यहाँ तो दुकानदारी एकदम ठप हो गई है हमारी। 2 पैसा कमाने के लिए हम रोड के किनारे बैठे हुए हैं। गाड़ी वाले पास से ले जाते हैं, धूल धक्कड़ उड़ती है। जितना भी सफाई करो, जितना भी साफ़ सफाई करो उतना गंदगी आती है। क्या करें अब बताइए। और यहाँ पर जो रोड के खड्डे बहुत हो गए हैं, लोग आए दिन टुक पलटते हैं, एक्सीडेंट होते हैं। तो मतलब मेरे दुकान खोलने का वजह ये हुआ कि मैं लोगों की सेहत